हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे चार्ट्स चल रहे थे। हमने फर्स्ट चार्ट, सेकंड चार्ट और थर्ड चार्ट पढ़ लिया था। आज के वीडियो में योनि व्यापद रोग को याद करने का चार्ट नंबर 4 में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो यहाँ पर वापस वही नाम, निदान, लक्षण और चिकित्सा को लेकर हम 5 जो बचे हुए योनि व्यापद रोग हैं उनको याद करेंगे। तो हमारी ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी, योनि व्यापद का जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बनाया था उसके अंदर सुश्रुत की जो ट्रिक बनाई थी, उसके अंदर एक ट्रिक हमने याद करी थी 4th नंबर की, जिसके अंदर सन्निपाती की तो अलग हो ही गया था, लेकिन 4th ट्रिक से 4 नाम याद किए थे हमने। फल की सूची मार्केट सेंड करो, तो उससे हमने 4 नाम याद करे थे, उससे हमने बनाए थे। तो उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला है हमारा सन्निपाती की योनि व्यापद रोग। ठीक है, तो सन्निपाती की के अंदर निदान क्या होगा? तो सभी प्रकार के पथ्य अपथ्य रसों का एक साथ मिलाकर सेवन करने से। ठीक है, तो सन्निपाती की योनि व्यापद रोग कब होगा? जब कोई स्त्री सभी प्रकार के पथ्य और अपथ्य रसों का एक साथ सेवन कर ले, सारे रसों का, चाहे वो पथ्य हो अपथ्य हो, उनका सभी का एक साथ सेवन कर ले, तो क्या हो जाएगा? सन्निपाती की योनि व्यापद रोग हो जाएगा। उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? दाह देखने को मिलेगा, शूल देखने को मिलेगा, पिच्छिल आर्तव स्राव देखने को मिलेगा और चक्रपाणी इसे सन्निपातिक प्रदर कहते हैं। अब कैसे देखो, किसको कैसे याद करना है इसको? तो देखिए, सन्निपाती की मीन्स जिसके अंदर वात, पित्त और कफ तीनों की प्रधानता रहे। तो देखिए, वात की वजह से शूल होता है तो पहला शूल हो गया, पित्त की वजह से दाह होता है तो दाह आ गया, कफ की वजह से पिच्छिलता आती है तो पिच्छिल आर्तव स्राव आ गया, और चक्रपाणी ने इसको सन्निपातिक प्रदर बोला है। तो सिंपल सा है। आगे बात करें तो इसकी चिकित्सा की, तो वात, पित्त, कफ चिकित्सा लिखना। जो वातला योनि व्यापद रोग पढ़ा था, फिर पित्तला पढ़ा था, फिर श्लेष्मला पढ़ा था, तो उन सभी की जो चिकित्सा मैंने आपको बताई थी पहले, दूसरे और तीसरे चार्ट में, वहां से वातला से थोड़ा ट्रीटमेंट ले लीजिए, पित्तला से थोड़ा ट्रीटमेंट ले लीजिए, श्लेष्मला से थोड़ा ट्रीटमेंट ले लीजिए, और उसको यहाँ पर लिख दोगे तो आपका सन्निपाती की योनि व्यापद रोग है उसका ट्रीटमेंट बन जाएगा। तो क्या बोल रहा हूं मैं? सन्निपातिकी के अंदर क्या हो जाएगा? सभी चीजें, ऐसी स्त्री जो सभी प्रकार के पथ्य और अपथ्य रसों का एक साथ मिलाकर सेवन कर ले, तो उसको क्या हो जाएगा? सन्निपातिकी योनि व्यापद रोग हो जाएगा। लक्षण की बात करें तो वात से शूल ले लिया, पित्त से दाह ले लिया, कफ से पिच्छिला आर्तव स्राव हो गया, और चक्रपाणी ने इसको सन्निपातिक प्रदर बोल दिया। चिकित्सा के अंदर जो हमने पहला, दूसरा, तीसरा चार्ट पढ़ा था, उसके अंदर वातला में से, पित्तला में से और श्लेष्मला में से, तीनों में से चिकित्सा में से थोड़ा थोड़ा पार्ट निकालकर इसके अंदर कॉपी कर दोगे तो आपकी इसकी चिकित्सा बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, फलिनी। फलिनी के अंदर लिखना है तरुणी स्त्री का अतिकाय पुरुष से संभोग। ठीक है, तरुणी स्त्री मतलब जिसकी एज कम हो। ठीक है, तरुणी स्त्री का अतिकाय पुरुष से संभोग। अतिकाय का मतलब क्या? अतिकाय का अर्थ यहाँ पर 2 रूपों में लिया गया है। अतिकाय का मतलब या तो एज डिफरेंस लिया जा सकता है, ठीक है, बहुत तरुणी स्त्री मतलब छोटी स्त्री जो है जिसकी एज कम है, उसका किसी बहुत ज्यादा उम्र के व्यक्ति के साथ में क्या हो जाना? संभोग हो जाना, सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाना, तो उसके होने से फलिनी रोग हो सकता है। और अतिकाय का रूप, अतिकाय के रूप में हम ये भी ले सकते हैं कि जो तरुणी स्त्री है उसका संभोग ऐसे पुरुष के साथ हो जाए जिसका लिंग बृहत हो। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर समझ में आता है, या अलग अलग बुक में ऐसा देखने को मिलता है। तो 2 अर्थ लिए जाते हैं, या तो एज का डिफरेंस हो, ठीक है, तरुणी स्त्री हो और पुरुष की एज जो हो ज्यादा हो, या फिर अतिकाय का अर्थ ये लिया जाता है कि स्त्री तरुणी हो और वहां पर जो पुरुष है उसके अंदर बृहत लिंग हो। ठीक है, तो यहां पर आगे बात करें, इसके अंदर लक्षण क्या देखने को मिलेंगे? तो लक्षण देखने को मिलेगा अफलिनी या अप्रजा। आचार्य डल्लड़ कहते हैं कि अफलिनी या अप्रजा, ठीक है, जो प्रजा उत्पन्न करने में सक्षम ना हो, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, यहां पर सर्वदोष लक्षण उत्पन्न होंगे। तो पढ़ी सन्निपातिकी वाले पढ़ रहे हैं जिसके अंदर सभी दोष होंगे, तो यहां पर सर्व दोष के लक्षण उत्पन्न होंगे। ठीक है, आगे बात करें तो चिकित्सा वही वात, पित्त, कफ चिकित्सा लिखना। वात की थोड़ी कॉपी कर ली, पित्त की थोड़ी कॉपी कर ली, कफ वाली की कॉपी कर ली, और यहाँ पर तीनों का मिला के थोड़ा थोड़ा डाल दिया तो आपकी चिकित्सा बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सूचीमुखी। सूचीमुखी क्यों होती भाई? गर्भावस्था के काल में गर्भिणी के द्वारा वात प्रकोपक आहार विहार के सेवन करने से वात प्रकोपित हो जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई ये कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, गर्भावस्था के काल में यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी, गर्भिणी क्या करे? वात प्रकोपक आहार विहार का ज्यादा सेवन करेगी तो वात प्रकोपित हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा? सूचीमुखी रोग हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा? कन्या गर्भ की योनि का अणु द्वार या सूक्ष्म द्वार हो
होना। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कन्या गर्भ की योनि का अणुद्वार हो जाना। अणुद्वार होने का मतलब ये होता है कि भाई यदि कोई लेडीज क्या कर रही है, गर्भावस्था के काल में गर्भिणी ने वात प्रकोप का आहार विहार का सेवन किया तो वात प्रकोपित हो जाता है, और वह प्रकोपित वात यदि उस गर्भिणी के गर्भ में कन्या है तो उस कन्या की जो योनि रहेगी उसका जो द्वार रहेगा, वो जो रास्ता रहेगा वो छोटा हो जाएगा, अणु हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है। योनि का मुख अति संवृत अर्थात संकुचित रहता है। ठीक है। योनि का जो मुख रहेगा वो अति संवृत रहेगा, मीन्स संकुचित रहेगा। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा। ठीक है। यहाँ पर भी सर्वदोष लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है। देखिए सूची मुखी, सूची का मतलब होता है सुई, मुख मतलब रास्ता। ठीक है। तो सुई के समान जैसा रास्ता हो जाएगा। तो वजाइना की जो ओपनिंग रहेगी या सर्विक्स की जो ओपनिंग रहेगी, जो रास्ता है, जो केनाल है, वजाइनल केनाल है, जो रास्ता है वो कैसा हो जाए, छोटा हो जाए। इसको मॉडर्न में अपन देखें तो कंजेनाइटल पिन होल सर्विक्स से कोरिलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो सर्विक्स की साइज छोटी समझ लो, या फिर जो वजाइना की केनाल है, जो हमारा रास्ता है वजाइना की साइड में, वहां पर क्या हो जाएगा, वो रास्ता थोड़ा सकरा देखने को मिले, अति संवृत हो जाए, उसको बोलते हैं सूचीमुखी। यहां पर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो अंगुली से योनि का विदारण करेंगे। ठीक है, अंगुली से योनि का विदारण करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डिजीज है मेहती या महायोनि। ठीक है, मेहती या महायोनि, इसका का निदान क्या है, विषम एवं दुखकारी शैया पर मैथुन करने से प्रकुपित वायु क्या करती है, मेहती या महायोनि योनि व्यापद रोग को उत्पन्न करती है। क्या कर रहे हैं, यदि विषम एवं दुखकारी शैया पर, ठीक है, क्या किया जाए, सेक्सुअल एक्टिविटी की जाए तो क्या होगा, वायु प्रकोपित हो जाएगी और मेहती या महायोनि रोग को उत्पन्न करेगी। इसके अंदर क्या लिखना है भाई, लक्षण के अंदर गर्भाशय एवं योनि दोनों के मुख का विष्टंबित या फिर विस्तारित होना। तो क्या हो जाएगा, गर्भाशय और मीन्स यूट्रस और योनि वजाइना दोनों के मुख का विष्टंबित हो जाएगा। विष्टंबित मतलब विस्तारित हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है। योनि का मुख असंवृत या अति विवृत फैला हुआ रहता है। ठीक है। योनि का मुख कैसा हो जाएगा, या तो बहुत संकरा हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा फैल जाएगा, अति विवृत हो जाएगा। ठीक है। यहां पर भी सर्वदोष के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। आगे बात करें इसकी चिकित्सा की, तो उदावरता के समान चिकित्सा करना है। तो उदावरता के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया था, वात शामक चिकित्सा स्नेहन त्रिव्रत के द्वारा और स्वेदन शीर के द्वारा। तो वही कॉपी हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर उदावरता समान चिकित्सा इसकी होगी। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट है शंडी। शंडी का निदान क्या है भाई, तो बीज दुष्टि होगी, बीज दुष्टि ऑफ गर्भिणी। ठीक है। बीज दुष्टि मतलब, बीज दुष्टि का मतलब होता है आर्तव की दुष्टि, क्योंकि गर्भिणी के अंदर क्या रहेगा, आर्तव। तो बीज दुष्टि ऑफ गर्भिणी। ठीक है। जो गर्भिणी स्त्री है उसके अंदर बीज की दुष्टि हो जाए, मींस आर्तव की दुष्टि हो जाए, तो क्या होगा, गर्भस्थ कन्या के गर्भाशय में विकृति। ठीक है। यदि गर्भ के अंदर कन्या रहेगी तो उसका जो गर्भाशय रहेगा, जो यूट्रस रहेगा, उसके अंदर विकृति हो जाती है ड्यू टू वात दोष। ठीक है। वात दोष की वजह से क्या हो जाता है, जो गर्भस्थ कन्या है उसका गर्भाशय में, उसके यूट्रस में विकृति आ जाती है। उसके होने से क्या होता है, शंडी रोग उत्पन्न हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, पुरुष से द्वेष करने वाली या मैथुन में खर स्पर्श वाली रहेगी। ठीक है। जो शंडी योनि व्यापद रोग वाली लेडीज रहेगी, फीमेल रहेगी, उसके अंदर क्या होगा, वह पुरुष से द्वेष करेगी और मैथुन में खर स्पर्श वाली रहेगी। ठीक है। इसके अंदर स्तन नहीं रहेंगे, तो स्तन रहित रहेगी। और चिकित्सा की बात करें तो ये कैसी रहेगी, असाध्य व्याधि है। ठीक है। असाध्य योनि व्यापद रोग है। तो इस तरह से इन 4 चार्ट के द्वारा आपके सारे योनि व्यापद रोग कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।